हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज के इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस ये टॉपिक हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। वहां पर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट को। अब सबसे पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा न्यू है। इसीलिए है क्योंकि इसके पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं किया है, ये बहुत ही ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है। तो फिर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पहले स्टडी किया है वो पहले हम देखते हैं ताकि हम इसको इसके साथ रिलेट कर सके। हमने सभी ने पढ़ा हुआ है कि सभी एलिमेंट्स की अपनी अपनी एक वैलेंसी होती है। वैलेंसी मीन्स क्या होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, जैसे कि मुझे पता है कि मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है तो उसको मैं वैलेंसी कहूंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि मैग्नीशियम हमने एक मेटल की बात करी। अब ऐसे हमारे पास में काफी सारी मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है। अब ये लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी कंपाउंड के साथ में मिक्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर जो चार्ज जो आता है उसको वो क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मैंगनीज की बात करूं, ठीक है, मैंगनीज, चलो मैं मैंगनीज की बात करती हूँ। मैंगनीज की वैसे तो वैलेंसी सिर्फ 2 होती है, बट जब वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में रहता है तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसकी जो खुद की स्टेट है वो चेंज हो जाती है। कभी +2 हो रहती है तो कभी +5 हो जाती है तो कभी +7 हो जाती है, कभी +6 हो जाती है तो कभी +4 हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, मैंगनीज जो है अपना चार्ज चेंज कर रहा है। ठीक है, और वो जो चार्ज जो चेंज करता है, ये परमानेंट चार्ज नहीं होता उसके ऊपर, ये असाइन होता है जब वो किसी कंपाउंड के साथ में हो। आ रहा है समझ में? तो इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं, इसके जब आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में क्लियरली रखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर मैंने सभी रूल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इन सभी रूल्स को समझते हैं, मेमोराइज करते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट रूल है, हमारा टॉपिक क्या है, असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो किसी को भी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने से पहले हमें कुछ उसके रूल्स पता होने चाहिए, राइट? तो वो रूल्स क्या क्या है, चलो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने 5 to 6 रूल्स लिखे हुए, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल क्या है हमारा कि ऑक्सीडेशन नंबर, ON स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए एलिमेंट्री फॉर्म एलिमेंट्स। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में रहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 कंसिडर किया जाता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में H2 है, O2 है, तो ये सभी क्या है, H2O2 एलिमेंट्री फॉर्म में है। तो जब ये अलोन प्रेजेंट रहेंगे तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे, 0 लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मेरे पास में सिंपल एक सोडियम है, अकेला सोडियम मेटल है, अकेला एल्यूमिनियम है, अकेला मैग्नीशियम है, तो ये किसी और के साथ कंबाइंड नहीं है और वो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसीलिए इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस, मोनोएटॉमिक आयंस, मोनोएटॉमिक आयंस का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, ये एक ही एटम है, जैसे Na पॉजिटिव, ये क्या हुआ, एक एटम हुआ। तो मोनोएटॉमिक आयन, या फिर हम कह सकते हैं Cl नेगेटिव मोनोएटॉमिक आयन, या फिर हम कह सकते हैं Mg2 पॉजिटिव, एक ही एटम है सब में। तो हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। अगर मुझे कोई इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो मैं कह दूंगी कि भाई ये Na पॉजिटिव है इसलिए इसका +1 चार्ज है, ये क्या है, Cl नेगेटिव है क्योंकि इसका चार्ज कितना है, -1 है, ये कितना है, Mg2 पॉजिटिव है तो इसका चार्ज कितना होगा, 2 पॉजिटिव। आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? अब हम आते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या कहता है, इन कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल्स के साथ में कंबाइन होगा,
ठीक है, हाइड्रोजन जब भी किसी भी नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होगा तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +1 रहेगा। जैसे नॉन मेटल, जैसे मैं यहां पर ले लेती हूँ CH4। अब CH4 में क्या कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, तो इसका हाइड्रोजन का हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसिडर करेंगे, +1। बट अगर वो किसी मेटल हाइड्राइड के साथ है, जैसे NaH हुआ, देन MgH2 हुआ, सो MgH हुआ, तो इन सब में जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं उन सब में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम कितना कंसिडर करेंगे, -1। ठीक है, क्लियर हो गया, मेटल्स के साथ में -1, नॉन मेटल्स के साथ में +1। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल। स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे इस वाले हैंड पे एकदम एक्सट्रीम, अगर मेरे सामने पीरियोडिक टेबल अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो यहाँ पर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे दो ग्रुप्स होते हैं मेटल्स के, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो अल्कली मेटल्स की वैलेंसी हमेशा +1 रहेगी। अल्कली मेटल्स की, कोई भी अल्कली मेटल हो, जैसे सोडियम हो, तो ये क्या है, अल्कली मेटल है, तो इसकी वैलेंसी हमेशा +1 रहेगी। और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो उसकी वैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +2। जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इन सब की कितनी रहेगी, ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन जो रहता है इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इट इज कितना होता है, -2। मतलब लगभग वो सारे कंपाउंड्स में अपने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। ठीक है, जैसे अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 में मैं कहूंगी ऑक्सीजन -2 है, बट एक्सेप्शन भी है, और ये एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है, वो ये है कि अगर पेरोक्साइड है कोई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड अगर वर्ड आया, पेरोक्साइड का फॉर्मूला हुआ, तो वो क्या होगा, वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1। और यहां पर हम देख सकते हैं सुपर ऑक्साइड्स अगर है, कोई सुपर ऑक्साइड्स है, तो उसे की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1/2। स्टूडेंट यहां पर मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, जिस शॉर्ट ट्रिक से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है, ऑक्साइड है, पेरोक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड। देखो मैं आपको समझाती हूं कैसे पता चलेगा, आप ये फॉर्मूला याद रखो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे O और ऊपर की तरफ अगर 2 नेगेटिव है तो ये हमेशा ऑक्साइड होता है। क्या होगा, ये फॉर्मूला में ये ऑक्साइड होता है। पेरोक्साइड में क्या होता है, पेरोक्साइड में होता है O2 नेगेटिव। ठीक है, पेरोक्साइड में क्या होता है, O2 नेगेटिव हो गया, मतलब उसके नीचे भी 2 रहता है इसमें। और जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो इन सब की, इवन नॉट इन हायर क्लासेस, अब ये जब हम 1-2 चैप्टर्स है उसमें भी हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, ये O2 और यहाँ नेगेटिव रहता है। सो स्टूडेंट ये जो हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, और ये है आज की शॉर्ट ट्रिक जो आपको याद रखना है। ये एक्सेप्शन केसेस है और आपको अच्छे से याद रखना है कि सुपर ऑक्साइड अगर हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा -1/2। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर पॉलीएटॉमिक आयंस हुआ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको यहां बताती हूँ, ये पॉलीएटॉमिक आयंस का फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखूंगी, जैसे SO4 2 नेगेटिव। ये देखो पॉलीएटॉमिक है, मोर देन 1 एटम्स है, तो पॉलीएटॉमिक आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एटम्स, जैसे अगर इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज इक्वल टू इट्स चार्ज। जैसे मान के चलो कि ये जो चार्ज है, तो हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो इसका अलजेब्रिक सम जो रहेगा वो क्या रहेगा, इज इक्वल टू, जैसे अगर मुझे मान के चलो, अब वो कैसे करते ये मैं आपको समझाऊंगी तभी समझ में आएगा। अभी तो बस इतना याद रखो कि पॉलीएटॉमिक आयंस जो रहता है उसका सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो रहता है, जब आप उसको ऐड करोगे तब इज इक्वल टू इट्स चार्ज। अब लास्ट वाले हम रूल पे आते हैं। लास्ट रूल क्या है, वो कहता है कि the algebraic sum of oxidation number of all the atoms present must be equal to 0। अगर आपके पास में कोई कंपाउंड दिया है HNO3, मैं सबकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करूंगी तो इन सबका
जो आप सम करोगे वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये क्या है, हमारा रूल। आप सभी इन सभी रूल्स को अपनी कॉपी में लिख कर रख सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक डाउनलोड का लिंक दिया है, जिस पेज में मैंने ये सभी रूल्स अच्छे से लिखे हुए, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके पास हमेशा के लिए ये चीजें हो जाए। और आपको क्या करना है, नहीं तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए, तो और उसके बाद में ही हम आगे का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते नहीं आया तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए। तो आज की इस क्लास में अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स फॉर सॉल्विंग और फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, हमेशा आपको ऐसा पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, आप इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। या तो आपको ऐसा सेपरेटली दिया जाएगा, या फिर उस पर्टिकुलर जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसके नीचे ऐसे अंडरलाइंड जो है ये इस तरीके से किया जाएगा, और फिर आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो चलो हम उन सभी रूल्स को, जितने भी रूल्स हमने अभी पढ़े हुए हैं, उन सभी रूल्स को मेमोराइज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूं फर्स्ट। अब फर्स्ट में क्या कहा इन्होंने, CH4 का मुझे निकालना है, जिसमें से C कार्बन का मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, अब ये एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो है वो नॉन मेटल से बना हुआ है, इसीलिए जिस भी कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको हम असाइन करते हैं X। जैसे मुझे X का निकालना है, इसीलिए मैंने इसको कहा X प्लस। अब क्या करना है आपको, X प्लस, अब ये कितने 4 एटम्स है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H, इस तरीके से करना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, X प्लस 4 इंटू, अब ये नॉन में ऑक्सीडेशन, हमने हाइड्रोजन के लिए क्या देखा था, 2 कंडीशंस देखी थी। एक कंडीशन देखी थी मेटल के साथ अटैच है या फिर नॉन मेटल के साथ अटैच है, तो ये किसके साथ अटैच्ड है, नॉन मेटल के साथ, और इसीलिए जो है नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो रहेगा +1। तो आप इसको सॉल्व कर लो, आप जब सॉल्व करोगे तब कितना होगा, X +4 आ जाएगा ये। और जैसे हमने पहले बोला था कि इन सब का अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए, 0, इसीलिए मैं इसको 0 लिखती हूँ, यहां पर भी 0 लिखूंगी मैं, और इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू आया -4। तो ये है आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। देखो बहुत इजी है, सिर्फ आपको रूल्स को याद रखना है और हमें उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, उन्होंने हमें दिया है KMnO4, जिसमें से आपको Mn का निकालना है। तो देखो मैं किस तरीके से सॉल्व करती हूँ, पहले तो मैं यहाँ लिखूंगी ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी स्टेप से करो या ऑक्सीडेशन नंबर हर बार लिखो, आप विदाउट भी लिख सकते हो, पर फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए आपको लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस, इसका तो मुझे निकालना है तो मैं X लिखूंगी, प्लस जितने भी एटम्स हो तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो चलो देखते हैं क्या होता है। पोटेशियम क्या होता है, अल्कली मेटल होता है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, प्लस X प्लस 4 इंटू, हमने क्या कहा था कि ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड वो -2 होता है, सिर्फ सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड का डिफरेंट होता है, और ना ही ये सुपर ऑक्साइड है और ना ही ये परऑक्साइड है, तो इसीलिए मैं यहाँ लिखूंगी -2। और जैसे हमें पता है इन सब का कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा X प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया, -8 हो गया, -8 इंटू +1, तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो मैंने किस तरीके से किया, और X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7। तो ये हो गया है इसका आंसर। तो X इट मीन्स, यहाँ पर X मीन्स क्या हुआ, कार्बन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू -4। यहाँ पर प्लस माइनस लिखना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज इक्वल टू +7। देखो अब मैं इसको मिटा देती हूँ और आती हूँ नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमारा एक और कंपाउंड है। सिमिलरली हम स्टार्ट करेंगे K2Cr2O7। या तो आप प्रॉपरली ये स्टेप याद कर सकते हो, या तो देखो मैं सिंपली भी कर सकती हूँ। कैसे, यहाँ 2 एटम्स है तो मैंने 2 लिखा, इनटू कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लस मुझे किसका निकालना है, Cr का निकालना है, तो 2 इंटू X। अब ध्यान से समझो मैंने क्या किया,
2 इंटू एक्स लिया, एक्स क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें उसी का निकालना है। 2 क्यों लिया क्योंकि यहाँ पर 2 एटम्स है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है अभी हमने देखा था -2 होता है ऑक्सीजन का इंटू 7, या फिर आप 7 इंटू -2 भी कर सकते हो। तो करो इसको सॉल्व करो, 2 प्लस ये कितना हो गया 2x -14 और इज इक्वल टू 0, तो होगा ही। ठीक है, आप अगेन जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x -12 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 6। तो हम फाइनली यहां पर लिख सकते हैं यहां पर कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू +6। देखो +6 लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट आई होप देखो जहां पर जितने भी रूल्स थे उन सभी रूल्स को अप्लाई करके हमने इन सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा और इरेज करने के बाद में मैं इसको समझा पाऊंगी। आप आई होप आप सभी ने ये आराम से कर लिया है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर चुके हैं। तो चलो अभी मैं लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ लिखती हूँ। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहे हैं जैसे 4th क्वेश्चन S in SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, और S का हमें निकालना है, सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगी, पहले इसको SO4 2 नेगेटिव में से सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का निकालना है इसीलिए x प्लस 4 इंटू, देखो सेम रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू इतना किसका कितना होता है -2 इज इक्वल टू, अब क्या होता है इन सभी सिचुएशंस में हमने 0 लिया था। 0 इसीलिए लिया था क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर भी कोई चार्ज नहीं, बस इसके ऊपर चार्ज है, इसीलिए ये आएगा -2। चलो सॉल्व करते हैं, x हो गया ये कितना हो गया -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 और हमारे पास फाइनली आ जाएगा आंसर +6। और हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई पॉली एटॉमिक आयन रहा तो उसका भी हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, कितना है इसका आंसर +6। सो स्टूडेंट ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ये बहुत ही ज्यादा इजी है, आप सभी को उसको ध्यान से समझना है, रूल्स को अपने माइंड में रखना है ताकि आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सके। क्योंकि आगे जो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आपको तभी समझ में आ सकता है अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आता हो। सो आई होप आप सभी को हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।